गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज हम लोग इंग्लिश की टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप इसके बारे में जानते हैं कि प्रीपोजिशन अंग्रेजी की एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जब हम इस टॉपिक के बारे में अगर बढ़िया से अगर जानते हैं तब हम अंग्रेजी का रसास्वादन कर सकते हैं। अगर हमको अंग्रेजी का रस लेना है, अगर इसके बारे में हमको जानकारी रखना है, तब हमको प्रीपोजिशन की उचित जानकारी अपने पास रखनी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन को हिंदी में हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इसकी डिफिनीशन होती है कि अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ वह अपना रिलेशन किसी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से शो करता है। तो प्रीपोजिशन, जैसा कि प्री का मतलब होता है पहले, प्री को हम पहले कहते हैं, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। प्रीपोजिशन तो वह हो गया। इससे आपको क्लियर हो गया कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और अपना संबंध किसी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से वह शो करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि एक वन एग्जाम्पल इज बीइंग गिवन हियर, ही इज अंडर द ट्री, ही इज अंडर द बेड। दिस इज द एग्जाम्पल। आप यहाँ कहेंगे कि यह जो ही वर्ड लिखा हुआ है, यह जो सब्जेक्ट है, ही का बेड से अंडर जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ अंडर क्या है? अंडर प्रीपोजिशन है। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर प्रीपोजिशन के कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि हम जब प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी रखना चाह रहे हैं तो हमको उसके बारे में जानकारी रखना होगा कि आखिर इनके कितने टाइप्स होते हैं। जैसे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो हमारे पास वी हैव 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। हमारे पास 5 प्रीपोजिशन होते हैं। हम फर्स्ट कहते हैं कि हमारे पास सिंपल प्रीपोजिशन होता है। जो सिंपल प्रीपोजिशन होता है, हमारे सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विथ, एट, एटसेट्रा। ये हमारे सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। डबल प्रीपोजिशन हमारा होता है फ्रॉम, एमंग, फ्रॉम, विदिन, क्योंकि कभी कभी जब एक शब्द से हमारा प्रीपोजिशन होता है तो उसको हम सिंपल कहते हैं। जब 2 शब्द मिले होते हैं तब वहाँ हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। तीसरा हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत हमारे अबाउट, एबव, अक्रॉस, बिटवीन, एमंग, एटसेट्रा आता है। एक हमारे पास होता है पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन के अंतर्गत हमारे आता है ड्यूरिंग, पेंडिंग, कंसर्निंग, क्योंकि ये ऐसे पार्टिसिपल है जिनका ऐसे प्रीपोजिशन है जिनका निर्माण आईएनजी के द्वारा होता है और स्वतंत्र रूप से ये अपने वाक्य में, जिस वाक्य में यूज किए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से उसमें यूज किए जाते हैं। लास्ट हमारा है 5वां फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? फ्रेज प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जिसमें हम कुछ शब्दों को मिला करके हम एक प्रीपोजिशन बनाते हैं, और वह जो प्रीपोजिशन होता है, कुछ शब्द मिल करके जब प्रीपोजिशन का काम करते हैं तो उसको हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। हमारे पास शब्द है इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, विथ ए व्यू टू, अदर वर्ड्स आल्सो देयर आर। तो डियर लर्नर्स, आपने देखा कि ये हमारे 5 टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे हमारी छोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे हमारे लोग भले पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते, लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं। लोग केवल अपने सिस्टम के अनुसार सेंटेंस को पढ़े, सेंटेंस को पढ़ने के बाद अर्थ के अनुसार कुछ न कुछ अपना लगा करके एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी हो पाती है। इसलिए हमको जानना है कि हमारे जो प्रीपोजिशन है, क्योंकि हिंदी में आप जानते हैं कि हमारे पास 5-6 केवल हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे कारक के, हमारे पास 5-6 ऐसे ही कारक हैं। जैसे हमारे पास वर्ड होता है से होता है, और हमारे पास से के बाद हम मे का यूज करते हैं। मे के साथ हम फिर
या तो पर यूज़ करते हैं। इनके लिए हम 5-6 हमारे पास ऐसे वर्ड होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं जिनसे हम अपना काम कर लेते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए कम से कम हमको 10 प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि हमारे से की अंग्रेजी कहीं विथ होती है, कहीं बाई होती है, कहीं फ्राम होती है, कहीं फार होती है, कहीं सिंस होती है। तो विभिन्न तरीके से होती है, हमको उसके सेंस के अनुसार हमको हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो डियर लर्नर्स, जैसा कि मैं आपको बताया कि ये सब जो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट सिंपल प्रीपोजिशन है ऐड का प्रयोग सीखेंगे कि आखिर ऐड का प्रयोग होता कहाँ कहाँ पे है। तो जानने के लिए एक दो यूज सभी लोग जानते रहते हैं और सिंपली अपना एडजस्टमेंट तो किए ही होते हैं, लेकिन आपको जानना है कि ऐड का हम डायरेक्ट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अगर हम इसके बारे में जान लें, जैसे हमारे पास ऐड जो वर्ड है, ऐड के लिए हमारे पास कम से कम 8 अर्थ देता है हमारा ऐट। जैसे ऐट हमारा शब्द है तो कहीं उसकी हिंदी पर में होती है जो टाइम दिखाता है, कहीं उसकी हिंदी पर में स्थान दिखाता है, कहीं दिशा दिखाता है, कहीं उम्र के लिए यूज होता है, अस्थायी रूप से कोई काम पे लगा होता है तो उसके लिए होता है, कहीं कीमत दर बताता है, कहीं गति बताता है, कहीं के कारण बताता है। तो जो अब हम आप समझेंगे कि अब धीरे धीरे जब हम उसके तहत उसके तह में जब जाने का प्रयास करेंगे तो ऐसे कंडीशन में हमको ढेर सारी जानकारी होगी। जैसे पर में लिखा हुआ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही विल गो एट 5 o'clock, मतलब वह 5 बजे जाएगा। तो ही विल गो एट 5 o'clock, क्योंकि पर में वह 5 बजने पर अथवा 5 से जब बजेगा तब उस दौरान जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है, एट का यूज होता है। अब पर में दिया है स्थान, जहां स्थान का भाव होता है वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है सी इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर अगर रहता है, किसी स्थान का भाव होता है, तो ऐसे कंडीशन के लिए वहां हम क्या लगाते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जब दिशा का उल्लेख होता है, जैसे कोई किसी की तरफ देख रहा है, जब कोई किसी की तरफ देखता रहता है तो ऐसे हालत के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे प्राय आपने सुना होगा कि टीचर से भी बोलते हैं कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, या तो फिर लिखा हुआ है आपके लिए कि ही इज लुकिंग एट मी। तो जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो उसके लिए भी क्या लगते हैं, ऐड का प्रयोग होता है। जब उम्र का उल्लेख होता है तो वहां भी ऐड का प्रयोग करता है। जैसे ही इज एट 15 ईयर, और वी कैन से कि ही लेफ्ट होम एट 15, यानी जब वो 15 साल का था तब उसने अपना क्या किया था, अपना घर छोड़ा था। अब अस्थायी रूप से कोई अगर काम में लगा होता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एट प्ले, ही इज एट प्ले का मतलब होता है कि ही इज प्लेइंग नाउ, जबकि वह अस्थायी रूप से काम पे लगा हुआ है। नेक्स्ट होता है कीमत दर, जब किसी की कीमत के बारे में जानकारी हमको रखनी होती है तो ऐसे कंडीशन के लिए हम वहाँ ऐड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है पोटैटो सेल्स एट 10 रुपी अ किलो, तो केजी जो पोटैटो होता है वह 5 रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा है, 10 रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा है। गति के बारे में जब हमको जानकारी लेना है तो ऐसे हालात के लिए, जब हम स्पीड के बारे में जानकारी जब हम लिखते हैं कुछ कहते हैं तो ऐसे हालात के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे बाइक का ट्रक इज रनिंग एट 40 किलोमीटर एन आवर, तो हम वहाँ जब गति अथवा स्पीड की बात होती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि के कारण के रूप में, जैसे ऐड का प्रयोग जब हम करते हैं जहाँ के कारण का भी अगर उल्लेख होता है तो वहाँ भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि दे वर डिलाइटेड एट योर वर्क और एट योर एक्टिविटी। तो इस प्रकार हम जब इनके बारे में जानते रहेंगे तो आपने देखा कि हमारा ये 8 तरीके से हमने ऐड का यूज यहाँ आपको बताया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वन के बारे में पढ़ेंगे डियर लर्नर्स। अब हम लोग इसी सीरीज में हम दूसरा हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वह इन प्रीपोजिशन है। जो इन प्रीपोजिशन है वह बहुत इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है, इसका आप सुटेबल यूज देखें। इन जो होता है हमको इनका मतलब
होता तो सबका अर्थ में है, इनका मतलब में होता है, लेकिन ये कहीं स्थान दिखाता है, कहीं समय दिखाता है, कहीं पोशाक दिखाता है, कहीं अवस्था, कहीं साधन, कहीं कोई अगर अस्थायी रूप से काम करता है तो कहीं वह हमको वह भी डिनोट करता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर उनका सुटेबल यूज़ हम कहाँ करते हैं। जैसे लिखा हुआ है इनका मतलब में होता है, जिसका अर्थ है कि वह स्थान का द्योतक है, स्थान का द्योतक है। जैसे हिंदी में होता है कि वह कानपुर में रहता है, वह बंगलोर में रहता है, वह बम्बई में रहता है, बॉम्बे में रहता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ही लिव्स इन बंगलोर, तो बंगलोर क्या है, एक स्थान के बारे में वो डिनोट कर रहा है, इसलिए वहाँ इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जैसे हमसे इन में समय का भी बोध होता है। जैसे कोई कहे कि वह अभी 1 घंटे में आ जाएगा, वह आधे घंटे में आ जाएगा, तो ऐसे हालात में हम वहाँ में के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है कविता विल कम इन एन आवर। नेक्स्ट हमारे पास है पोशाक हमको दिखाता है, जैसे हम कौन सा ड्रेस पहने, क्या पहने। जैसे कभी हम रेड पहनते हैं, कभी हम समटाइम्स भी पुट ऑन वाइट ड्रेस, और समटाइम्स वी पुट ऑन इन ब्लू ड्रेस। तो एट द टाइम वी यूज देयर इन लिखा हुआ है कि जैसे सेंटेंस है कि वो व्हाइट ड्रेस में है तो हो जाएगा शी इज इन व्हाइट ड्रेस। अब इन हमको अवस्था भी दिखाता है, जैसे किसी का हेल्थ बढ़िया हो, किसी का लुक बढ़िया हो, किसी की एक्टिविटी बढ़िया हो, तो ऐसे हालात के लिए हम क्या लगाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, जैसे वह उसका लुक अच्छा है तो ही इज इन गुड लुक। नेक्स्ट है जब हम साधन का प्रयोग करते हैं, साधन का प्रयोग जैसे हम कुछ लिखते पढ़ते हैं तो हम पेन का यूज़ करते हैं, पेंसिल का यूज़ करते हैं। जब यह हमारा क्या होता है, यह हमारा साधन होता है। जब हम अगर किसी चीज़ को इनका सहारा लेकर के लिखते हैं तो ऐसे हालात के लिए भी हम क्या करते हैं, इन लिखते हैं। जैसे दिस लेटर इज मेंशन्ड इन इंक, तो अथवा दिस लेटर इज मेंशन्ड इन पेन, पेन से लिखा है, पेंसिल से लिखा है, तो ऐसे हालात के लिए साधन का जब यूज़ करते हैं तो मैं लगाते हैं मैं। नेक्स्ट है हमारा जब अस्थायी कोई कार्य पेशा होता है, जैसे कि आई एम इन टीचिंग फील्ड अथवा यू आर इन आर्मी। अगर हम ऐसा सेंटेंस अगर हम बोलते हैं तो ऐसे हालात के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं। अब आप देखें डियर लर्नर्स कि हमारे पास जो ये शब्द हैं, इन शब्दों के लिए हमको 2 ही प्रीपोजिशन हमने पढ़ा है। दोनों प्रीपोजिशन के बारे में आप सोचिए कि एक एक जगह जो उनका यूज होता है 7-8 अच्छा अथवा 7 तरीके से उनका यूज किया जाता है। हम लोग अगले वीडियो में डियर लर्नर्स केवल इसके बारे में पढ़ेंगे कि विशेष रूप से हम लोग कहाँ एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हाँ, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।